नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नालंदा। मेरी मौजूदगी इस टाइम नालंदा समाहरणालय में और देख सकते हैं लाल झंडे से फिर ये घिर चुका है। पहले भी यहाँ जो है महादलित लोगों का जो है शिवनंदन नगर उजड़ने वाला था, इसको सीपीआई के सरदार जी ने बचाया है और फिर आज ऐसा हुआ। आइए दिखाइए, आइए इधर देखिए क्या कुछ हो रहा है। देख सकते हैं पुलिसों को कैसे घेरा है, इधर आइए, पुलिस को कैसे घेर रहा है और पुलिस झंडे को महिला को ढकेल के भाग रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? धक्का क्यों नहीं, धक्का क्यों नहीं, धक्का देख सकते दिखाइएगा, इधर दिखाइएगा किस तरीके से महिला, क्या हुआ है? आप लोग कैसे घर तोड़ रहा है, नहीं बसने के लिए दे रहा है। कौन तोड़ रहा है घर आप लोग का? तोड़ रहा है, सीएम तोड़ रहा है, सरकार तोड़ रहा है, सरकार दे रहा है बसने के लिए, इसमें तोड़ रहा है। कहाँ तोड़ रहा है? डीएमसी और तोड़ रहा है। तो वो जमीन गैरमजरूआ है या फिर सरकारी है? वाले तो छाड़ कर लिया, अब जब बस गए तो सरकार को। कितना साल से रह रहे हैं आप लोग? 90-80 बरस से रह रहे हैं। 100 साल से। नल दिया है, क्या हुआ? ससुर जमीन मसूमात के घर तोड़ दिया, कहाँ रहेंगे? तो सरकार कह रहा है कि 3 डिसमिल जमीन देते हैं, नहीं मिला आप लोगों को? नहीं मिला आप लोगों को? नहीं मिला आप लोगों को? कुछ भी नहीं मिला, तैयार है हमको घर तोड़। कहाँ जाएंगे अब आप? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हम बसेंगे, यहीं रहेंगे, नगर में रहेंगे, शिवनंदन में रहेंगे। हाँ, शिवनंदन नगर में रहेंगे। देख सकते हैं सरकार अक्सर वादा करती रहती है कि 3 डिसमिल जमीन दे रहे हैं जिनके पास जो भूमिहीन है उनको। तो क्या ये वही भूमिहीन लोग हैं जो बसे हुए हैं बहुत सालों से, 80-90-100 सालों से बसे हुए हैं? उनको जो है आज शिवनंदन नगर जो सोनसा के पास है उसको तोड़ने का आया है, तोड़ा जाएगा उनको। इसी को लेकर घेराव कर रहे हैं। दिखाइएगा, ये डीएम कार्यालय घेराव किए हैं, सीपीआई के झंडे बैनर तले सब कुछ हो रहा है। और जानते हैं क्या कुछ, यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं। क्यों बैठे हैं यहाँ पे आप लोग? क्यों बैठे हुए हैं? बैठे हुए हैं, कलेक्टर डीएम घेराव ले। किस लिए, क्या हुआ? इसलिए मकान तोड़ रहा है मकुरमी। मकान तोड़ रहा है? हाँ, तोड़ रहा है। कौन तोड़ रहा है? सरकार नहीं, पैसा पर तोड़वा रहा है कोर्ट कौन से। तोड़वा रहा है? सीतापति। सीतापति कौन है? माँ तो सीताराम प्रसाद। कौन है वो? विष्णु प्रसाद के बेटा। देखिए, एक बड़ा खुलासा है, सीताराम प्रसाद जो है वो तोड़वा रहे हैं, ऐसा ये बता रहे हैं। बाकी छोटे छोटे बच्चे सब लोग यहाँ देखिए डीएम साहब का कार्यालय घेर लिए हैं। क्यों आए यहाँ पे? आए जगह लेने के लिए आए, हमको तोड़ फोड़ रहा है घर द्वार सबे, बाल बच्चा को लेकर। कितना साल से रह रहे हैं वहाँ पे? वहाँ 50 साल से रह रहे हैं। 50 साल से रह रहे हैं। हाँ। तो अब क्या कीजिएगा? सरकार तोड़ देगा तो? सरकार तोड़ देगा तो क्या कीजिएगा? देखिए सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो जानते हैं आखिर क्या दिक्कतें हैं जो डीएम, क्या आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? नहीं भागेंगे, वहीं रहेंगे। वहीं रहेंगे। सरकार अगर और कहीं जगह देगा तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? एक क्या हुआ है? बचपन से पले बड़े वहाँ पे सरकार बिजली दिया, पानी दिया, कॉलोनी दिया, सबको दिया। कॉलोनी भी दिया है तो सबको दिया, फिर कहाँ उजाड़ रहा है? गरीबों कहाँ? सरकारी सुविधा सब मिल रहा है, सबको सरकारी सुविधा दिया। अब सरकार को क्या हो गया? वहाँ पे क्या बनाएंगे जो उजाड़ रहे हैं? सरकार की सुविधा से सबको दिया, ढलैया किया, गली किया, कॉलोनी दिया, बिजली दिया, टंकी दिया। सरकार वहाँ क्या करना चाहता है? सरकार कुछ नहीं करना, सरकार चाहती रहेंगी, मार दिया यही रहेंगे। तो डीएम साहब कैसे निकलेंगे? यहीं बैठे रहेंगे रात भर? ये बैठे रहेंगे, कहीं नहीं जाइएगा आप लोग? नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कहीं जाएंगे? हम सबके बाल बच्चा छोटा छोटा पढ़ने निकले वाले आदमी हाथ तोड़ देगा तो फिर कहाँ? 4 को डूब के मर गया। कहाँ? उधर तालाब में। हम कहाँ जाएंगे? 4 कुर्सी बीत गया। 4 कुर्सी बीत गया? 4 कुर्सी बीत गया, कहाँ जाएंगे बाल बच्चा लेके? गरीब लोग देख सकते हैं जैसा कि लोग जिसे हमको कॉलोनी सरकार दिया तब उजाड़ने के लिए सब कुछ किया। कुर्मी वो सबको भी तोड़िए, सब घर में दरुआ पे भी कुर्मी जमीन बने वो सबके तोड़िए। तो हम सब जाति पे क्यों आ रहे हैं? जाति पे क्यों आ रहे हैं आप? जाति पे आ रहे हैं वो तो हमको भी नहीं आप पता पढ़े है लिखे ना। हैं ना, जाति पे तो नहीं आना चाहिए ना। जाति पे आ रहा है ना, सभी तो घर में दरुआ में बने ले वो सबको तोड़ेंगे वही तो ही ना हम सबको तोड़ेंगे। आपका है वही उनका भी मकान है तो बगल में है तो उनका तोड़ेंगे तभी तो हमारा अच्छा। तोड़ेंगे ना।
आप लोग किस जाति से आते हैं? हम सब शिवनंदन नगर से दूसरा जाति से पासवान। तो सिर्फ आप ही लोग टूट रहा है, बाकी लोग नहीं टूट रहा है? नहीं टूट रहा है। और उनका घर मकान में वहीं पे है? पूरे गांव में पासवानी है, कोई और नहीं है दूसरा। देख सकते हैं, ये बड़ा बात है। इनका मानना है, अभी जांच की विषय है वहाँ पे क्या है, लेकिन ये कह रहे हैं जो वहाँ पे दूसरी जाति के लोग हैं उनका नहीं तोड़ा जा रहा है और ये जो है पासवान जाति से है इनका तोड़ा जा रहा है। पिछले बोले कि 50 से 60 सालों से वहाँ पे रह रहे हैं और अगर ये दादा के दादा सभी वहीं पे रहे हैं तो तभी से टूटा नहीं है। बिजली दिया सरकार, कॉलोनी दिया, टंकी दिया, लाइन दिया, सब कुछ दे दिया। अब बताइए, जब एक मिनट, जब ये गलत थे, इनको बसाना नहीं था, तो सरकार का इतना पैसा लगा क्यों? कॉलोनी जो है कहा जाता है कि कॉलोनी कैसे मिल गया, तो सरकार के सारी सुविधाएं वहां दी गई, अब इन्हीं को उजाड़ा क्यों जा रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आखिर सरकार का रोड बना, बिजली बना, पोल सब कुछ हुआ, लेकिन इनको तोड़ा जा रहा है, ये सबसे गलत बात है और जनता उसी का विरोध कर रही है। कहाँ जाएंगे इस टाइम? ठंडी के मौसम में तोड़ देगा, घर नहीं बना के दिया, जमीन नहीं देके, सब बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? काफी लोग परेशान हैं और ये कह रहे हैं गरीब लोग को सता रहे हैं। तो देखिए ये जनता है। बाकी यहाँ जो सरदार जी हैं जो सीपीआई को उन्हें जानते हैं, क्या किस बात को लेकर घेराव कर रहे हैं? पॉज बात किया कि वहाँ पे विभिन्न जातियों के लोग हैं, सिर्फ उनको नहीं हटाया जा रहा, सिर्फ इन्हीं को हटाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? ये तो जिलाधिकारी से आपको पूछना चाहिए भाई। मेरे बहुत बार घेराव किए हैं तो जवाब मिला होगा ना कभी? ये एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। किसको? जो सीताराम महतो हैं। कौन है ये कुर्मी जाति से आते हैं। हैं कौन? जाति नहीं पूछा, कौन है? हमने कह रहे हैं कि जो एमजेसी करता है, जो इस रीट को लाए हैं, जो 198 खाता नंबर की प्लॉट है, खाता है, उसमें 206 प्लॉट है, उसमें एमजेसी करने वाले सीताराम महतो हैं, जिन्होंने खुद उस जमीन में अतिक्रमण किए हुए हैं। उसको जिला प्रशासन क्यों नहीं उजाड़ने जा रहा है? उनको नोटिस मिला कि नहीं मिला? नहीं, अभी तक मिला ना उनको उजाड़ने का, अभी तक अतिक्रमण मुक्त करने का दिया गया। प्रशासन है कैसा? ये जिला प्रशासन को उनसे भय है। तोड़ना तो सबको तोड़िए, यही बात के लिए तो हम लोग आए हैं कि सबको नोटिस दीजिए। हमने कहने के लिए आए हैं कि सबको उस खाते से अतिक्रमण मुक्त करवाइए और हमको विधिवत जो आपने हाई कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दिए हैं, जो कानून हमको कहता है कि भूमिहीन लोग है, कानून का हाई कोर्ट का आदेश है कि 5-5 डिसमिल जमीन क्लस्टर में देना है। हाँ, समूह में देना है। आपने उसको एक्सेप्ट भी किया, तो फिर तो मिला कि नहीं अभी तक किसी को? 1 इंच जमीन नहीं मिला। 3 डिसमिल किस आधार पर? लोगों से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि वहाँ आवास योजना भी मिला है, सरकार का रोड भी बना है, पोल भी लगा है पहले, तो, हाँ लगा पहले है। इंदिरा आवास भी बना हुआ है। अगर ये गलत है तो इनको इंदिरा आवास क्यों दिया गया? यही तो बिजली का पोल क्यों दिया गया? रोड क्यों दिया गया? जो आम नागरिक का जो पैसा है सरकार ने वहाँ इन्वेस्ट क्यों किया अगर गलत है तो? यही है पॉलिसी कि जो गरीबों का जमीन है वो गरीब का है, नदी में है, सोता पर है। तो हम पूछना चाहते हैं जिलाधिकारी से कि आप भी पंचाने नदी में कौन कौन सा प्रोजेक्ट लगवा दिए? दीपनगर थाना बनवाए, जी जी, भी आपका वहाँ तो बहुत सारे घर ऐसे भाई हम बता रहे हैं। दीपनगर थाना बनाया गया, आपका वहाँ पर बस स्टैंड बनाया गया, कारगिल पार्क बनाया गया, वन विभाग का ऑफिस बनाया गया। छात्र लोग बन सकता है ना, बीच नदी के धार में बना दीजिएगा। नहीं है, वो बीच नदी के धार में हम दावे के साथ कहते हैं, उस पर क्यों नहीं जल जीवन हरियाली अभी तक लगा? चलिए, मेरे साथ ये सरदार जी थे जो इस बार विधायक प्रत्याशी भी रह चुके हैं सीपीआई से। तो आप जान सकते हैं कि ये सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। जब वो गलत है और आपको पता हो जब गलत है तो वहाँ भी योजना क्यों दिया गया सरकार का? सबसे बड़ा बात है आवास योजना मिला है, रोड मिला है, तो इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद अब 100 साल के बाद सरकार जाग रहा है कि गलत किया है। तो उन अफसरों पे क्या होगा? जो वो अफसर जो उन्होंने योजना दिया, जो उन्होंने रोड बनवाया, जिन्होंने सब कुछ करवाया, उन अफसरों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। वो अफसर तो चले जाते हैं, कार्रवाई जो सिस्टम मिलता है उससे जो मलाई है वो मलाई खा के चले जाते हैं और फिर बाद में गरीबों के ऊपर जो है कर ढाया जाता है। तो ये आखिर ऐसा क्यों? उस टाइम जो अधिकारी ने रोड बनवाया, जो अधिकारी ने आवास दिलवाया, क्या वो सो रहे थे? उनको नहीं पता कि ये गैरमजरूआ जमीन है या सरकारी जमीन है, तो इस पे क्यों दिया जाए? तो जनरल योजना, हर सरकार के हर योजना मिला हुआ वहाँ पे, फिर भी आज अब क्या सोच के प्रशासन ये कठोर कदम उठा रहे हैं, ये जानना। आपको डीएम से मुलाकात हुआ क्या?
अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग अभी ज्ञापन सौंपा आपने? हमने कोई ज्ञापन पहले भी दे दिया है। ये वहाँ आते जाते पुलिसों को घेर रहे हैं लोग, ये गलत है ना? हम लोग प्रशासन से या आम आदमी से किसी को घेरने के लिए नहीं आए हैं। लोग वहाँ पे देखिए पुलिस को घेर रहा है। नहीं, कोई पुलिस को नहीं घेर रहे हैं। पुलिस लोग हम समझा लिए हैं और पुलिस लोग उनको सुरक्षा में है। हम लोग कोई पुलिस को घेरने नहीं आए। वीडियो है उसमें हम लोग घेर रहे थे महिलाएं। पुलिस कुछ लोग बोल रहे हैं महिला लोग थोड़ा सा है व्यथित है, वो प्रताड़ित है, इसलिए ऐसा कर। कमेंट के माध्यम से बताइए, क्या ये सरासर गलती नहीं है प्रशासन का? अगर 100 साल से आप सारी सुविधाएं क्यों दे रहे थे तो बिजली पानी सब मिल रहा, वहाँ पे सब मिल रहा था। सब रोड हर चीज चल कर देखा जाए। एक व्यक्ति से पूछिए क्या है। चलिए हमने हर समस्या गया है वहाँ। ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए क्या ये प्रशासन का जो कदम है उचित कदम है? अगर नहीं है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइए क्या कुछ आप चाहते हैं प्रशासन से और इसका क्या निराकरण होना चाहिए।